हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है और आप लोग नोइंगली या फिर से अननोइंगली अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो मैनिफेस्टेशन है, वो हर वक्त हमारे लिए काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं, हम जो भी चीज़ फील कर रहे हैं, वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए तो कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, अच्छे थॉट्स रखो, अच्छी थिंकिंग रखो, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो यस, हम लोग नोइंगली या फिर से अननोइंगली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग में यही देखेंगे कि एक तो आपकी कौन सी विशेस हैं, ठीक है, जो कि पूरी होने वाली है। यहाँ पर टाइमिंग भी देखेंगे, कितना समय लग सकता है, और दूसरी चीज आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। जिस भी ऑप्शन से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो ऑप्शन को अपने लिए चूज कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर दी फेट्स, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर लॉयल हार्ट। आप आराम से चूज कर लीजिए जिस भी कार्ड से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, और इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और गाइस, याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने दी फेट्स का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विशेष यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, कब तक पूरी होंगी। सो यहाँ पर टाइमिंग्स भी देखेंगे, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर जरूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. Okay, King of Wands, 4 of Wands, 7 of Wands, okay, and 10 of Swords, ठीक है। मैं निकाल ही लूं सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, नोइंगली या फिर से अननोइंगली, तो मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है, इसी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में होंगे, एनर्जीज को लेके अवेयर होंगे, कॉन्शियसनेस को लेके अवेयर होंगे, और चीज़ों को ना बड़े नाप तोल के करते होंगे। फिलहाल भी अगर मैं देखूँ तो आप लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और इसके लिए हो सकता है कि आप लोग कुछ कुछ एफर्ट्स भी कर रहे हो। आप लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी कुछ है यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। और ऐसा भी है यहाँ पर कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप लोग कुछ क्रिस्टल्स की हेल्प ले रहे हो, आप लोग किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी की हेल्प ले रहे हो, आपको उसका फर्क भी दिख रहा है, आपको उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लाइक करियर के रिलेटेड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीजों में अब इम्प्रूवमेंट आना जो है वो शुरू हो चुका है, चीजें जो है वो पहले से बेहतर हो रही हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो है वो पहले से काफी बेहतर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो अननोइंगली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है वो है आपके फियर्स, वो है आपके डर, वो है पास्ट में जो भी चीजें रही, पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स आपके रहे, कहीं ना कहीं वो जो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई ना, कि कहीं जैसे कुछ अच्छा होने वाला है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे आप चाहते हो वैसे हो रही हैं, कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए, है ना। तो एक जो अंदर से आवाज चलती है, जो हर जगह टिंग टिंग करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, कहीं ना कहीं अननोइंगली वो चीजें जो है वो भी साथ में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। जो चीजें, जो काम आपका 1 महीने में हो जाना चाहिए था, उसे 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं।
यानी कि मैनिफेस्ट तो हो रहा है, लेकिन अननोन जो फियर्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनकी वजह से बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो डिले हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो ऑप्शन फर्स्ट, अब कोई मैजिक तो है नहीं कि हमने आज काम करा और आज के आज हमारे थॉट्स बदल जाएंगे, हम एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे और सब कुछ एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, आज मैनिफेस्ट करेंगे और कल मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं है, कोई जादू तो है नहीं। हम सभी लोग ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो करते चलो, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो। जो भी चीज़ें आप बदलना चाहते हो आपकी लाइफ में, वो अपने टाइम पे ही बदलेंगे। अपने टाइम पे बदलेंगे मतलब समय लगेगा थोड़ा सा, आप लोग चाहोगे कि जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी और इसकी वजह से क्या होगा, केवल आप ही डेस्परेट हो जाओगे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि आराम से अपनी लाइफ में पहली चीज़ तो आगे बढ़िए, कोई जल्दीबाजी मचाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। इसके साथ में आप लोग की अगर मैं बात करूँ कि कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, तो यहाँ पर स्टार का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर अपनी लाइफ में किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें रही वहाँ से आप लोग हील करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, एक तो वो हो रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में आपके सोलमेट भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि पास्ट के जो पर्सन है वही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नहीं, वहाँ से तो आप अपनी कॉर्ड्स कट कर रहे हो, वहाँ से तो आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ से तो आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप को, एक एक जेन्युइन पर्सन को आप लोग कहीं ना कहीं आपकी विश है कि आप मैनिफेस्ट कर सको। तो यस, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ। साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे ही, है ना। तो लाइफ में जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आप चाहते हो कि लाइफ सॉर्टेड आउट हो जाए, चीज़ें ईजी हो जाए मेरे लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर है। किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी काम के पूरे होने का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए होते हुए दिख रही हूँ। और ये पता है क्यों हो रहा है, सारा कुछ ये आपकी मेहनत से ही हो रहा है, ये सब कुछ आपकी विल पावर से ही हो रहा है, ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन से ही हो रहा है, ये सब कुछ आपकी हीलिंग से ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है, इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो। काम बस क्या करना है कि ये जो अंदर नेगेटिव थॉट्स पड़े हुए हैं दबे, इनको रिलीज करना है, इनको निकालना है। आप होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए करिए डेली बेसिस पे, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर और कौन सी विशेष पूरी होने वाली हैं और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, होपोनोपोनो प्रेयर में 4 सेंटेंसेस रहते हैं बेसिकली। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए डेली बेसिस पे करें, एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली करें। और ज़्यादा भी नहीं करना कि आज हम आधे घंटे 1 घंटे कर लेंगे तो एनर्जीज हैवी हो जाती हैं। आप 5 मिनट से शुरुआत करो केवल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, नो प्लेस लाइक होम, ऑल दैट ग्लिटर्स एंड यिन। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। आपको ऐसा लगता होगा ऑप्शन फर्स्ट अक्सर कि आप लोग कहीं और से बिलोंग करते हो, है ना, किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो आपको लगता होगा कि भाई ये कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। आपको आपकी बिलोंगिंग्स कहीं और से फील होती होंगी और यही हर एक आत्मा का स्वभाव है। मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आप अपनी एनर्जीज में रहें। आसपास बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है आगे भी चलती रहेंगी, बिकॉज हम सारी चीज़ों को ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ना होने से रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को वहाँ ले जाएं तो हम बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में फिर भी सब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान दो, अपनी सोल की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो और अपना एक हैप्पी प्लेस बनाओ। अपना ऑल्टर बनाओ, अपना एक हैप्पी प्लेस बनाओ, जैसे सजाना चाहते हो वैसे सजाओ, अपने फेवरेट कलर्स का यूज करो। ये चीजें कही जा रही हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो यस, ये यहाँ पर आप लोगों को करना है। साथ में यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड,
तो यहाँ पर मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी विशेष तो पूरी होंगी, लेकिन बीच में आपको आजमाया भी जाएगा, बीच में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपको भटकना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने एम से, अपने गोल से। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, अदरवाइज से फिर चीजें और डिले हो जाएंगी, है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। ये इनका यहाँ पर कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी है बेसिकली, जो ये एनर्जी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करो। नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, मैसेज यहाँ पर ये है कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करो, अपने इमोशंस को हील करो, इमोशनली खुद को हील करो, इमोशनली खुद को बैलेंस करो। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, determination and inner strength and persistence। ठीक है। चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी। आप लोग अपने रेजोल्यूशन ले रहे थे कि मैं डेली ये करूंगी, मैं डेली मेडिटेशन करूंगी, मैं डेली योगा करूंगी, लेकिन वो काम कुछ दिन होता था फिर रुक जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप जो चीज डिसाइड कर रहे हो, सपोज आप 1 मंथ का रेजोल्यूशन ले रहे हो, तो आप उस काम को पूरा कर रहे हो, पूरा करके ही आप उस काम को मान रहे हो। ये चीज यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर क्या है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को पहचान पा रहे हो। अगर यहाँ पर समहाउ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट रहते थे, अब भी आप लोग कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में शिफ्ट कर रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। एंड परसिस्टेंस का यहाँ पर कार्ड है, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना, दृढ़ रहना, वो विल पावर। तो वही मुझे चीजें जो है वो रिपीटेड होकर आप लोग के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, बस अपने आप को हील करते जाओ। और साथ में यहाँ पर बस क्या है, कंसिस्टेंसी। आपने ये सोचा कि मैं दिन में 8 घंटे काम करूंगा, तो वो 8 घंटे आपको ईमानदारी से देने है ना। तो जो भी चीज आप कर रहे हो, आपको उतना टाइम देना है, ईमानदारी से देना, ऑनेस्टी के साथ करना है अपना काम। सपोज वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी ऐसे रेजोल्यूशन ले रहे हो, कंसिस्टेंस आपने वहां पर आपकी वो चीज का बस वहां पर आपको ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, नरिश योर रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर भाई आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी और आपके खुद के साथ भी। आप खुद से भी प्यार करना सीख रहे हो, और रिश्तों में एक वो बैलेंस जो है वो किस तरीके से आपको बनाना है, आप कहीं ना कहीं वो चीज को भी सीख रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। साथ में है बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। और यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम जो होते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, वही चीजों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है, जो तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, सोचो वो हो गया ऑलरेडी, और वैसे ही एक्ट करो, वैसे ही रिएक्ट करो। अबंडेंस चाहिए लाइफ में, तो ये नहीं कि आई वॉन्ट अबंडेंस, फील करो कि अबंडेंस ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस अबंडेंस इन माई लाइफ। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एनर्जी शिफ्ट आपको अपना करना पड़ेगा। अबंडेंस चाह रहे हो आप लोग, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप लैक की एनर्जी में हो, तो लैक की एनर्जी मैनिफेस्ट होगी भाई। मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपके लिए भाई मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा डीपली इसके बारे में स्टडी करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डीपली जानो। ठीक है ना, आस्क फॉर सपोर्ट का यहाँ पर कार्ड है, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। देखो, अगर कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी याद रखिए कि कुछ लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके अपने, आपके लव वंस। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और साथ में एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी, यहाँ पे गार्डियन एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बस ऐसे ही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, और खुद को कभी भी अकेले आप लोगों को नहीं समझना, आप कभी भी अकेले नहीं। ठीक है ना, यहाँ से देखते हैं एंजल्स आप सभी से क्या कहना चाहते हैं, और फिर कुछ टाइमिंग्स के कार्ड दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, देयर इज समथिंग बेटर, एंड यहाँ पर है नो, रिकवरी, एंड इफ यू बिलीव।
देखो यहाँ पर स्टार का कार्ड भी था और यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है। पास्ट की बहुत सारी चीज़ों से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, हील कर रहे हो, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। नो का यहाँ पर कार्ड है। सो शायद अगर मैंने कोई चीज़ जो है वो इस रीडिंग में मेंशन नहीं करी है और आप लोग कंसिस्टेंटली आपके अंदर चल रहा था कि क्या ये मेरी विश पूरी होगी, क्या ये पूरी होगी एंजल्स की तरफ से, नो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय और लग सकता है और समय के साथ आपको चीज़ें भी क्लियर होंगी। हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए पूछ रहे हो आपकी खुद की ही विश बदल जाए, आप फिर कुछ और मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देयर इज समथिंग बेटर का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। तो एंजल्स ने आपके लिए कुछ और भी अच्छा सोच रखा है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई विश मांगी और वो पूरी नहीं हुई, वहाँ पर समझ जाना ऑप्शन फर्स्ट की एंजल्स की आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन है। उन्होंने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। आप बस थोड़ा सा वेट करना, बिलीव करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है ना। खुद को डेली एफर्मेशंस दो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है ना। ये एफर्मेशन खुद को बार बार ही दो, बार बार ही जब भी आप मेडिटेशन करो आप इस एफर्मेशन को अपने अंदर रिपीट करते रहो। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है ना। ये एफर्मेशंस खुद को आप बार बार ही दो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी इन एफर्मेशंस को जरूर टाइप करिएगा, ठीक है। यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ से हम बेसिकली टाइमिंग देखने वाले हैं कि जो भी आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी विशेस हैं वो कब तक पूरी हो सकती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, तो कुछ महीने यहाँ पर लग सकते हैं भाई, ठीक है। साथ में है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पर भाई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली वेट करने में। एक्शन लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और जो चीजें नहीं हो रही हैं उन्हें लेट को करो अपनी लाइफ में से। एंजल्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, जब उनका सही समय होगा वो हो जाएंगी। क्रिसमस, तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे क्रिसमस का कार्ड है, क्रिसमस के दौरान आपकी विश पूरी होगी। एंड संडे, तो संडे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड संडे जो दिन होता है ना वो एक तरीके से सन का डे होता है ना, सूर्य देव का। तो यहाँ पर आप अपनी सन एनर्जी को अपनी लाइफ में बढ़ाओ, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, या फिर से जब वो रेड सन होता है सुबह सुबह जब सनराइज होता है, वो एनर्जी को वहां पर उस एनर्जी में थोड़ी देर रहो, उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, ठीक है ना। ये मैसेज आप लोग के लिए है। तो भी आपकी जो विशेष हैं वो जल्दी पूरी होंगी। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे जरूरत लग रही है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे फ्राइडे भी है, तो संडे और फ्राइडे आपके लिए लकी रह सकते हैं, ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है अपने माइंड सेट को बदलो थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर। और जैसे मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ो, दी सीक्रेट एक बुक है रोंडा बाइन की, आप लोग चाहो तो उसको, वो एक बिगनर्स बुक है, कोई भी अगर शुरुआत कर रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा तो वो वहां से शुरू कर सकता है। तो आप दी सीक्रेट बुक को पढ़ो, ठीक है ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और लिख लेना जो भी यहाँ पर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ताकि चीजें आपको याद रहें, और ये आपके लिए जर्नलिंग भी हो जाती है। एंड लिख लेते हो तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चली जाती है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपना फीडबैक भी शेयर करें कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है ना। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ, रेमेडीज लेकर आ रही हूँ, तो वहाँ भी मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट कर लें। ओके, ऑप्शन 2। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लॉयल हार्ट का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, कब तक पूरी होगी, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो रीडिंग देखने के पहले जो भी आपकी विश हो
ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में एज इफ कि वो पूरी हो चुकी है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा क्या आप उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Hermit, 8 of Cups, 9 of Cups, okay, and Page of Swords। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। Queen of Cups, 3 of Wands, 7 of Pentacles and 8 of Swords। ठीक है, ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोगों को बताऊं आपकी विश क्या है, रीयूनियन है, रिकंसिलेशन है, कहीं पे आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, वो चीज आप वापस से चाहते हो, साथ में आप अपने करियर को अच्छा करना चाहते हो। देखो विशेस जो है वो आपकी पूरी होंगी, मैं ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्या है कि आप बहुत ज्यादा शायद सैडनेस की एनर्जी में हो, ग्रीफ की एनर्जी में हो, कि और हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में चल रही हो। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि पहले इस चीज से बाहर निकलो, पहले इस चीज से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, फिर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी विशेस है वो पूरी भी होंगी। लेकिन पहले यहाँ पर क्या मुद्दा है, पहले यहाँ पर क्या करना है, खुद को हील करना है। ओके, कुछ लोग बहुत ज्यादा बेचैन एनर्जी में है, कुछ लोग थोड़े से डेस्परेट भी हो रहे हैं, कुछ लोग बस परेशान हो रहे हैं कैसे भी करके शादी हो जाए, कैसे वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, कैसे भी कुछ भी करके विश पूरी हो जाए। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की देख रही हूँ। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो केवल और केवल आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आपकी विशेस जो है वो पूरी नहीं होंगी, इनफैक्ट चीजें और ज्यादा खराब होंगी। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 अगर विश पूरी करनी है, अगेन वही, तो पहले खुद को एक अच्छी एनर्जी में लेके जाओ, खुद को पहले पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आओ, पहले खुश रहो, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो जो आज आपकी लाइफ में है, और फिर आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो भी हो जाएगा। देखो अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है ना, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दो। अगर जर्नल भी नहीं लिख रहे हो ना तो थैंक यू बोलते रहो, जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए। जब आप ऐसे करोगे, एक तो आप अच्छी वाइब्रेशन में भी जाओगे और बहुत सारी पॉजिटिविटी को भी मैनिफेस्ट करोगे, और अबंडेंस को तो मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, ये जिंदगी है, यहाँ पर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और हमेशा हमारे मन के अकॉर्डिंग भी जो चीजें हैं वो नहीं होती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, अपने प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और कॉन्शियसली चीजों को मैनिफेस्ट करना है। आपके शायद ना मतलब सेम तरीके की चीजें बार बार होती हैं, सेम तरह के पैटर्न बार बार ही रिपीट हो जाते हैं। आपको उन चीजों को अपने अंदर से रिलीज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। साथ में अगर बताऊं कि आपकी कौन सी विशेस यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, सबसे पहले तो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, शांति जो आप चाहते हो, सुकून जो आप चाहते हो, प्यार जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो आपको जरूर मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो यहाँ पर जो भी लोग ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर से आप अपनी कंपनी स्विच करना चाहते हो, अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो, अपना काम स्विच करना चाहते हो, कहीं और के लिए ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पर आपकी वो विश पूरी होने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की और 8 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। तो आपने बहुत इंतजार किया है किसी चीज के लिए, बहुत मेहनत करी, बहुत इंतजार किया, और अब आपको लग रहा है कि वो चीज जैसे आपसे छिन रही है, वो चीज जैसे आपसे दूर हो रही है, या वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप जो एनर्जी इस यूनिवर्स को देते हो वही एनर्जी रिटर्न में आपके पास वापस आती है। अब टफ एक्सपीरियंसेस हमारे रहते हैं कभी कभी, और उसके बहुत सारे अलग रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। हमारी एनर्जी कहाँ फंसी पड़ी है, कहाँ अटकी हुई है, किन लोगों के साथ लगी पड़ी है, मतलब है ना, तो वो नहीं पता होता। इतना डीप में अगर जाएंगे तो परेशान भी हो जाएंगे। तो फिलहाल बस यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है, एटलीस्ट 10 एफर्मेशंस अपने लिए चूज कर लो,
और डेली उन एफर्मेशंस को अपने लिए लिखा करो, डेली लिखो 30 डेज तक, और साथ में ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो। और तीसरी चीज अगर कर सकते हो तो होपोनोपोनो प्रेयर करो। ये 3 चीजें आप लोग कर लो, आप देखना 30 डेज में ही आपको फर्क दिख जाएगा और आप लोग वापस से आके मुझे इस रीडिंग पर बताओगे, ठीक है ना। होपोनोपोनो प्रेयर में भी 4 सेंटेंसेस रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर बेसिकली आप यूनिवर्स से कर रहे हो, भगवान जी से कर रहे हो कि कभी जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, मैं बहुत सॉरी हूँ, ठीक है ना। तो आपने ये 3 चीजों को करना है, इन 3 चीजों को करो, ऑप्शन 2, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में मैसेज ये भी आ रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आपको वहां पर ग्रोथ चाहिए तो अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा, नए स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे, नई चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा, ये मैसेज है। मन ही खाली नहीं है, ऑप्शन 2, मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे डर हैं आप लोगों के मन में, और इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस में होंगे आप लोग, ऑप्शन 2। और देखो इस स्ट्रेस से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा भाई, कोई आपको निकालने नहीं आएगा, आपको खुद को ही हेल्प करना है, आपको खुद को हील करना है। वो चीजें करो जो करने से आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो अपने आप को हील करो, ऑप्शन 2। आप लोग चाहो तो कोई मोडालिटी की भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो जो 3 चीजें मैंने आपको बोली है वो करो। मेडिटेशन और करना, गो द डिस्टेंस, हायर पावर एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। देखो इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ वापस से रिपीट नहीं हो, सेम पैटर्न सेम चीजें, तो यहाँ पर मैसेज है कि इस लूप से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आगे अपनी लाइफ में कुछ चीजों को पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा, अपने सपनों को पूरा करना है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, है ना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, ऑप्शन 2। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुद को हायर पावर्स के साथ कनेक्ट करो, और ये विश्वास रखो, ऑप्शन 2, कि जो भी कुछ होता है ना, किसी न किसी रीजन से होता है, किसी न किसी वजह से होता है, और समय के साथ साथ आपको रीजंस का भी जरूर पता पड़ेगा। फिलहाल बस अपना ही ख्याल रखने की जरूरत है, ऑप्शन 2। विशेष तो आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन खुद को पैम्पर करो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और मैं नहीं कह रही ऐसे कुछ भी, है ना। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि देखो बहुत गलत है, बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर कुछ चीजें आपकी मैनिफेस्ट भी नहीं हुई है, पूरी भी नहीं हुई है, तो वहां पर आपको कुछ चीजों से प्रोटेक्ट किया गया है, जो कि आपको नहीं पता अभी, जो कि आपको समय के साथ पता चलेगा, है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए, या कौन सी विशेष पूरी होने वाली हैं। Zoom out and रिलैक्स करने की जरूरत है, ऑप्शन 2। मतलब विशेष की बात तो बाद में है, पहले अपना ख्याल रखो, पहले खुश रहो। एक इंसान की बेसिक नीड है खुश रहना, हैप्पी होना, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। तो पहले इन चीजों के ऊपर काम करो आप लोग। सेंटर एंड ग्राउंड, देखो सारे मैसेज वैसे ही आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को सेंटर करो, ग्राउंडिंग करो, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा बहुत जैसे वॉक जरूर करो, वॉक करने जरूर जाओ, नेचर में जरूर वॉक करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग चाहें तो अपने लिए हेमेटाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। हेमेटाइट एक स्टोन रहता है जो कि ग्राउंडिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है, वो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। हेमेटाइट और साथ में सेलेनाइट, आप दोनों वेयर कर सकते हो, दोनों ही साथ में मैजिकली वर्क करते हैं, ठीक है ना। बाकी उनका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी, तो वहां से आप जाके उनके बारे में डिटेल भी पढ़ भी सकते हो। वेबसाइट पे हमने सब कुछ अब अपलोड कर दिया है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, और अभी सबके डिस्क्रिप्शन साइड है, तो आप क्रिस्टल्स के बारे में भी रीड कर सकते हो, ठीक है। सो यस, हेमेटाइट एंड सेलेनाइट आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर मैसेज है ट्रस्ट योर वाइब्स, ठीक है। अगर आपको कोई चीज फील हो रही है कि भाई ये मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, या आज मेरे लिए वहां जाना सही नहीं है, तो आपको अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट करना है। किसी प्लेस पे जाके आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा वहां पर, तो वहां पर आपको नहीं जाना है। आपको अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आपके बहुत सारी कॉर्ड्स हैं,
ऑप्शन 2, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से कनेक्ट हुई पड़ी हैं, और ये एक रीजन है कि आप कंप्लीटली ड्रेन फील कर रहे हो। सेलेनाइट आपको कॉर्ड कटिंग में हेल्प करता है। तो ये सेलेनाइट एंड हेमेटाइट मेरे पास स्टॉक दोनों के ही बहुत कम है। कल की रीडिंग में मैंने बोला था 7 चक्रा ब्रेसलेट, और वो पहले ही स्टॉक आउट हो गया। तो यस, आप लोग चाहो अपने लिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। सी रिलीज, ग्रेटिट्यूड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ, परसिस्टेंस, एंड यहाँ पर है विजडम। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी विजडम बढ़ाओ, रिलीज करने की जरूरत है। सी, आप लोग अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब स्पेस ही नहीं है तो मैनिफेस्ट कैसे होगा। ऐसे समझो कि एक टेबल है, मैंने ऑलरेडी इसको चीजों से भर रखा है, कुछ अच्छी चीजें, खराब चीजें, सब कुछ पड़ा हुआ है। अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ और चीजें आए, तो उसके पहले मुझे कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा ना, रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो स्पेस क्रिएट होगा, तभी तो मैं कुछ अच्छी चीजें रख पाऊंगी। तो जो चीजें आपके काम की नहीं है, जो इमोशंस, जो एनर्जी, उनको रिलीज करो, और जो आपके पास आज है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, और धीरे 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 आपकी एनर्जीज में चेंज जरूर आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि देखो, एक मुश्किल वक्त है आपकी लाइफ का, लेकिन ये जल्दी ही गुजर जाएगा, ये जल्दी ही निकल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, वेट, इम्प्रूविंग हेल्थ within the next few weeks and look for a sign। तो देखो, एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और वो भी इसलिए बिकॉज आपको पहले खुद को हील करना है। दूसरा, यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, और अगर ऑलरेडी यहाँ पर हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपकी हेल्थ अभी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है। अपना ख्याल रखना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी, मतलब अपना ख्याल रखना है। और उसमें जो भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं वो सब कुछ आपने करनी है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का यहाँ पर मैसेज है। तो कुछ वीक्स आपको लग सकते हैं रिकवर करने में, हील करने में, आगे बढ़ने में, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, ठीक है ना। लुक फॉर ए साइन। तो एंजल्स आपको हर पल गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो सुन रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है ताकि आप साइंस को समझ पाओ कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। यहाँ से देख लेते हैं लास्टली कितना टाइम लग सकता है आपकी विशेस को पूरा होने में। ऑप्शन 2, नवंबर, ओके 2 months फ्रॉम नाउ। तो कुछ लोग लिए नवंबर है, नवंबर मंथ में आपके साथ कुछ, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ सिग्निफिकेंट होगा, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, आपके साथ कुछ बड़ा हो सकता है। बड़ा इन द सेंस कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। 2 months फ्रॉम नाउ, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोग के लिए उससे 2 महीने जो हैं, अगले 2 महीने वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे जनवरी मंथ है, कुछ लोग का बर्थडे है जनवरी में, आई डोंट नो, यस मुझे ऐसे यहाँ पे फील हुआ। मई का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, मई मंथ, यहाँ पर मंथ्स की एनर्जी आ रही है भाई बहुत सारी, बिटवीन 11 to 20। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 11 से लेके 20 के बीच में, और साथ में यहाँ पर मंथ्स भी हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपने लिए देख सकते हो इन मंथ्स में आपकी विशेस जो है वो पूरी हो सकती हैं। ओके, लेकिन यस, एफर्ट्स करने हैं, हील करना है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वैसे चलो, वैसे आगे बढ़ो, आप देखना कि धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट आप में आ जाएगा।
ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग, और रीडिंग अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। और मैंने बता ही दिया, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन 2। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।